जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 7 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, वर्ण कहलाते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया है कि अर्ध विपरीत स्वर है। चलिए बताएंगे आप। तो अर्ध विपरीत स्वर कौन से हो जाएंगे। तो अर्ध विपरीत स्वर जो है यहां पे ए हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है। चलिए बताइएगा आप। तो च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है। तो च वर्ग ध्वनियां जो है ये आते हैं ताल्य में। ऑप्शन यहां पे सी रहेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि शुद्ध शब्द जो है चुनिए। चलिए बताएंगे आप कि यहां पे कौन से है जो कि शुद्ध शब्द है। तो अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी रहेंगे बारासा, जो कि एक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं कि सही रूप है। चलिए बताइए कि यहां पे सही रूप कौन से हो जाएंगे। तो अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की बात करें तो साहित्यक कहां पे, ऑप्शन बी में सही जवाब है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। चलिए बताइए आप कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। तो यहां पे अगर संज्ञा देखेंगे आप तो अनुशासन जो है ये बिल्कुल संज्ञा हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य रेखांकित पद है। तो वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पद हो जाएंगे। तो यहां पे क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रिया विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 9 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से सर्वनाम हो जाएंगे। तो यहां पे सर्वनाम जो है आप होगा। आप जो है ये सर्वनाम है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप जो है डी करेंगे, तुम जो है ये विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द होता है इंद्रिय। ऑप्शन डी सही जवाब है, इंद्रिय होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो यहां पे 12th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है आपके बी हो जाएंगे, प्रविशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रविशेषण होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि वह श्रेष्ठ उपासक है। यहां पे में विशेषण क्या है।
तो वह श्रेष्ठ उपासक है, यहाँ पे विशेष्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो उपासक जो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है 40 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया जो प्रयुक्त है, तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, शिशु सो रहा है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 50 नंबर 50 क्वेश्चन है कि हथियाना में कौन सा जो है क्रिया है। तो हथियाना में कौन सा क्रिया है, तो हथियाना में जो है नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन डी सही जवाब है, नाम धातु। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका जो है मुख्य कार्यक्रम था। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे सत्य शोधक समाज के। ऑप्शन बी सही जवाब है, सत्य शोधक समाज होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है किससे पड़ी है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है, तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन का सही जवाब जो है 1835 के मैकाले मिनट से होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, 1835 के मैकाले मिनट से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है। तो ये उपयुक्त विवरण अगर देखें तो यहाँ पे किसका होगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है जमुना लाल बजाज का होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है 19 नंबर 19 क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसने उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी उपाधि थी, तो आप बताएंगे वह थी केसर ए हिंद की उपाधि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। चलिए बताएंगे कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो इनको राष्ट्रपिता कहे हुए थे आपके कौन, तो आप बताएंगे इनको सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस कहे थे। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे और 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है किस द्वीप का खंड था। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे जम्बू द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा जो है अधिक है। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, फास्फोरस के। ऑप्शन डी सही जवाब है, फास्फोरस के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं। तो नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं, तो इसका भरण करते हैं तृतीयक कोयला से। ऑप्शन बी सही जवाब है, तृतीयक कोयला से। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थितियों को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किस में 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर होगा। तो याद रख लीजिएगा ये निर्भर होंगे आपके किस में, तो कोककारी कोयला में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, भंगूर तारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, भंगूर तारा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। तो कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का ए होगा, बेल्जियम। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेल्जियम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय उपमहाद्वीप के 4 महासागर जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में दिए गए हैं। चलिए बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा 27 का।
तो अगर हम 27 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करेंगे तो पहले बंबई होगा, उसके बाद कलकत्ता, नई दिल्ली, फिर कराची। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 28 नंबर। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश जो है किसने की थी? तो याद रखेंगे इनको समाप्त करने की जो सिफारिश किए गए, ये सिफारिश किए गए राज्य मन्नार आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 29 नंबर। 29 क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? तो निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? तो याद रखेंगे संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 31 नंबर। 31 क्वेश्चन है दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित जो है कर दिया गया था? तो याद रखेंगे कि दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? तो ये कर दिए गए थे आपके जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम जो है कहाँ आरंभ किया गया? तो याद रखेंगे कि नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किए गए महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही जवाब है, महाराष्ट्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट ताप मापने में एक ही होंगे? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे -40 पे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।